इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस नींबू के पौधे पर जो ये फल लगे हैं, ये फल लगे हैं इस चीज़ के इस्तेमाल करने से। इस चीज़ के इस्तेमाल करने से हमारे नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फल काफ़ी समय से आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इसके बारे में पहले ही ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो को देख करके अपने नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। हमने उस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, अगर आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आते हैं या फिर फूल आने के बाद फूल झड़ जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं या फिर फल में कन्वर्ट हो भी जाते हैं, तो छोटे छोटे जो फल गिरने की समस्या होती है उसको कैसे रोका जाए। यानी कि उस वीडियो में हमने नींबू के पौधे के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दे रखी है। लेकिन आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि गमले में कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा लगाना चाहिए और कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा नहीं लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा लगाना गमले में सही रहता है और कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा गमले में लगाना नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा गमले में लगाने के लिए सही रहता है, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वैरायटी तो बताएंगे ही, इसके अलावा और भी दूसरे जरूरी केयर एंड टिप्स नींबू के पौधे के बारे में बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस समय जो नींबू का रेट है वो लगभग 300 से 400 रुपये तक का है और बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपके पास अच्छी वैरायटी का नींबू का पौधा लगा हुआ है वो भी गमले में, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी सारे नींबू इस समय हार्वेस्ट कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं घर पर गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा सही रहता है। अगर आप अपने किचन गार्डन में नींबू के पौधे को लगाने जा रहे हैं और ऐसे नींबू के पौधे को लगाने जा रहे हैं जिस पर ज़्यादा फ्रूटिंग हो सके गमले में ही, तो अगर आप गमले में ही नींबू के पौधे पर ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो सामने जो आप ये देख रहे हैं यह है थाई लेमन। थाई लेमन का जो पौधा होता है इस पर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, गुच्छों में फ्रूटिंग होती है और इस पर बहुत ही कम फल फूल झड़ने की समस्या आती है अगर आप सही तरीके से देखभाल करते हैं तो आपके लिए ये थाई लेमन गमले में लगाने के लिए बिल्कुल सही रहता है। इसकी जो पहचान है वो ये है कि इस पर जो कांटे होते हैं वो 1 इंच तक के होते हैं, इसके पत्तों का साइज काफ़ी बड़ा रहता है, इसके अलावा इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में इस नींबू के पौधे में फल जो आता है उसमें मतलब बीज नहीं होता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में इसमें कभी कभी बीज बन जाता है, तो ये इसकी पहचान है। इसके अलावा इसको सीडलेस नींबू भी कहते हैं। तो अगर आप गमले में नींबू के पौधे को लगाना जा रहे हैं तो इस वैरायटी के नींबू के पौधे को घर पर लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये आसानी से आपको किसी भी लोकल नर्सरी से, किसी भी बड़ी नर्सरी से मिल सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट नर्सरियों में आसानी से नहीं मिल पाता है। इसके अलावा ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए यहाँ पर एक काम ये भी किया जा सकता है, जैसे ही आपके नींबू के पौधे पर फूल बनना शुरू हो या फिर फल बनना शुरू हो उस समय आपको नींबू के पौधे को पानी कम देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही देखा नींबू के पौधे पर फूल बनना शुरू हो गए या फल बनना शुरू हो गए तो कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं। देखभाल में वो बस यही काम करते हैं कि पानी ज़्यादा देते हैं और पानी नींबू के पौधे को उस समय बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है जब नींबू के पौधे पर फूल बन रहे हों। अगर नींबू के पौधे पर फूल आ रहे हों या फिर फूल फल में कन्वर्ट हो रहे हैं उस समय अगर आप नींबू के पौधे को पानी ज़्यादा देंगे तो क्या होगा कि आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे या फिर छोटे छोटे जो नींबू के पौधे पर फल हैं वो भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब भी आपके नींबू के पौधे पर फूल बनना शुरू हो, फल बनना शुरू हो, उस समय आप पानी कम कर दें, चाहे वो कोई सी भी वैरायटी का नींबू का पौधा हो। दूसरे नंबर पर है दोस्तों कॉकर वैरायटी का नींबू का पौधा। ये जो कॉकर वैरायटी का नींबू का पौधा है ये थाई वैरायटी से मिलता जुलता होता है। इसके फल के अंदर बीज नहीं होता है, सीडलेस लेमन होता है। इसके अलावा इसको आप कभी भी पूरे साल आसानी से लगा सकते हैं और गमले में लगाने के लिए तो ये बहुत ही सही रहता है, लेकिन पूरे साल आपको 3 महीने के अंदर नहीं लगाना होता है, दिसंबर और जनवरी, इसके अलावा जून के महीने में। इसके अलावा आप इसको कैसे भी मिट्टी में आसानी से लगा सकते हैं, इसको कटिंग से और इसके अलावा गोटी से इसको आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा इसके जो फल का वेट है वो लगभग 70 से 150 ग्राम तक का होता है। इसके अलावा जो इस पर फूल आते हैं वो नीले कलर के फूल होते हैं और फूल आते हैं गुच्छों में
और फल भी गुच्छों में लगते हैं, तो फल काफ़ी ज़्यादा एक ही गुच्छे में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक गुच्छे में लगभग 20 से 30 फल होते हैं। इस हिसाब से नींबू के पौधे पर काफ़ी ज़्यादा एक साथ फल आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो गमले में लगाने के लिए आपको ये नींबू का पौधा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप किसान हैं, फार्मर हैं और आप इसको अपनी आमदनी के हिसाब से लगाना चाहते हैं, इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो ये नींबू का पौधा आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही डाउन है, बहुत ही कम है। मार्केट में इसको बहुत ही कम रेट मिलता है, इसलिए किसानों को इसको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि छोटे वाला जो साइज का नींबू होता है उसको ग्राहक खरीदना पसंद करता है, और इतने बड़े नींबू को बहुत ही कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि ग्राहक की सोच ये रहती है कि छोटा वाला जो नींबू होता है, कम पैसों में ज़्यादा नींबू आ गए, इस हिसाब से ग्राहक को ये कम पसंद रहता है। इसके अलावा ज़्यादातर कंपनियों को ये नींबू चला जाता है, और कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से इसके दाम तय करती हैं। उस हिसाब से किसान के लिए इसमें काफ़ी घाटे का सौदा रहता है, तो किसान को ये नहीं लगाना चाहिए अगर आप किसान हैं तो। लेकिन अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, अपनी घर की ज़रूरत के हिसाब से नींबू के पौधे को लगाना चाहते हैं और ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं, तो आप गमले में इस वैरायटी के नींबू के पौधे को लगा सकते हैं। ये जो नींबू का पौधा है ये 18 से 24 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इससे छोटे गमले में इसको लगाने से बचना चाहिए। घर में गमलों में लगाने के लिए तीसरे नंबर पर है ये कागजी कला नींबू का पौधा। ये जो कागजी कला नींबू का पौधा है, इस पर जो कांटे होते हैं वो नहीं होते हैं। पत्तों का साइज काफ़ी बड़ा होता है, फल का साइज गोल रहता है, फल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और इसका जो फल का जूस है वो खट्टा मीठा रहता है, ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। तो आप इसको घर पर गमले में लगाना चाहते हैं तो इस वैरायटी के नींबू के पौधे को लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है इसकी कि इस पर कांटे नहीं होते हैं, और ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन थोड़ा इस पर फ्रूटिंग कम रहती है थाई लेमन के हिसाब से, या फिर जो मैंने अभी आपको दूसरा नाम बताया उसके हिसाब से, यानी कि कोंकण लेमन के हिसाब से इसमें थोड़ा कम फ्रूटिंग रहती है। लेकिन अगर आप कांटों से बच करके लगाना चाहते हैं और खट्टा मीठा टेस्ट लेना चाहते हैं तो इस वैरायटी के नींबू के पौधे को घर पर गमलों में या फिर ज़मीन में आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, ये वैरायटी किसानों के लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसका जो मार्केट वैल्यू है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और जो भी कंपनियां खरीदती हैं इस नींबू को बहुत ही कम दामों में अपने हिसाब से रेट तय करके खरीदती हैं, और वो भी सिर्फ अचार के हिसाब से इसको खरीदा जाता है। मार्केट में ग्राहक इसको बहुत ही कम खरीदते हैं, इसको खरीदने से बचते हैं। तो आप अगर किसान हैं तो इस वैरायटी के नींबू के पौधे को न लगाएं। अगर हम इस नींबू की वैरायटी के फल के वेट की बात करें तो इसका फल का जो वेट है गर्मी के मौसम में 60-70 से 80 ग्राम तक का पहुंच जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा वजन रहता है। वैसे भी गर्मी के मौसम में जितनी भी नींबू की वैरायटी होती हैं सभी का वेट कम हो जाता है। अगर हम बात करें ये नींबू का जो पौधा है इसको तैयार कैसे किया जाता है, तो इसको गूटी के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो ग्राफ्टिंग है या फिर दूसरी तरीके से जो ग्राफ्टिंग की जाती है वो उसके द्वारा ये नींबू का पौधा तैयार नहीं होता है, इसको सिर्फ गूटी के द्वारा ही तैयार किया जाता है रेनी सीजन में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वैरायटी जिसको आपको गमले में नहीं लगाना चाहिए। उस वैरायटी का नाम है कुंभकाठ। खासतौर से ये जो कुंभकाठ वैरायटी का नींबू का पौधा है ये सर्दी के मौसम में नींबू देता है, और गर्मी के मौसम में इस पर बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर नींबू आते हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए कोई ये खास फायदे का पौधा नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही ज़्यादातर नींबू का सेवन किया जाता है, सर्दी के मौसम में ना के बराबर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा सर्दियाँ रहती हों, पहाड़ी क्षेत्र, या फिर इसको आप मैदानी क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। खासतौर से हमारे देश में ये यूपी और बिहार, इसके अलावा इसको हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। इस नींबू की पहचान ये है कि इसका जो छिलका होता है वो बहुत ही पतला होता है, हल्का नाखून मारने से भी छिलका फट जाता है, और इसके अंदर जूस काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इसका नींबू का जो आकार है वो बहुत ही छोटा रहता है। अगर आप सिर्फ सर्दी के मौसम में ही नींबू खाना चाहते हैं तो इस वैरायटी के नींबू के पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन इस नींबू की वैरायटी पर नींबू बहुत ज़्यादा आते हैं। सर्दी के मौसम में नींबू ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी के नींबू को लगा सकते हैं। घर पर किचन गार्डन में गमलों में या फिर क्यारी में, या फिर आप फार्मर हैं तो फार्म पर एक वैरायटी और होती है जिसको लगाने से बचना चाहिए। उस वैरायटी का नाम है कोलकाता पाती। इस नींबू के वैरायटी के पौधे को ना तो आप गमले में लगाएं
और अगर आप फार्मिंग करते हैं तब भी आप इसको लगाने से बचें, क्योंकि इसमें कोई खास मुनाफा आपको नहीं मिल पाता है और ना ही इस पर ज़्यादा प्रोटीन होती है। किचन गार्डनिंग के लिए भी बेकार है और फार्मर्स के लिए भी ये बेकार है। लेकिन अगर आप फार्मर हैं और फार्मिंग करना चाहते हैं, नींबू की बागवानी करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा सबसे अच्छा है जिससे कि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके इस वैरायटी की नींबू की बागवानी करके, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नींबू की वैरायटी जो सबसे अच्छी है उसको कैसे लगाना चाहिए, फार्म पर या फिर गमले में कैसे देखभाल करना चाहिए, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में, कब और कौन सी चीज़ का छिड़काव करना चाहिए, मतलब कौन सी कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए बीमारियों से बचाने के लिए, और कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए समय समय पर, इस तरीके की पूरी डिटेल के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा फार्मिंग के लिए सही रहता है। जो कि मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको पौधे बताए हैं जो कि आपके किचन गार्डनिंग के लिए सही हैं, उन वैरायटी को आप किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी नींबू के पौधे के बारे में पूरी कंप्लीट दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।